स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लासेस सस्पेंड होने से पहले हम पीडा एक्ट पढ़ते रहे हैं। अब हम इस ऑनलाइन स्टडी के सिलसिले में जो पहला लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे द पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 से। ये एक्ट जो है ये प्रोविंस ऑफ द पंजाब में एप्लीकेबल है और इट वाज कमेंस्ड फ्रॉम 1974। इसका जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशंस को डील करता है। किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले, किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए उसमें जो स्पेसिफिक टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनकी डेफिनेशंस की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही चीज़ जो है वो डिफरेंट लॉज के तहत उसकी डेफिनेशन वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए जो भी लॉज होते हैं वो अपने पर्टिकुलर टर्म्स को वो डिफ़ाइन करते हैं। तो इस एक्ट के तहत जो एडहॉक अपॉइंटमेंट है उससे मुराद है कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट जो कि क्वालिफाइड आदमी जो है उसको किसी पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, लेकिन जो प्रेस्क्राइब्ड मेथड है रिक्रूटमेंट का वो मेथड अडॉप्ट नहीं किया गया, या उसको अपॉइंट कर लिया गया है और अभी उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो उस मेथड जो प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर है उसके तहत, मेथड के तहत अभी रेगुलराइज होनी है, तो उसको कहा जाएगा एडहॉक अपॉइंटमेंट। इसी तरह इस एक्ट के तहत सिविल सर्वेंट किसको कहा जाएगा? सिविल सर्वेंट उस आदमी को कहा जाएगा जो किसी सूबे की जो है वो सिविल सर्विस का मेंबर हो और कोई सिविल पोस्ट जो है उस सूबे के अफेयर्स के हवाले से वो बंदा होल्ड करता हो। लेकिन इसमें ऐसा शख्स जो है वो सिविल सर्वेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरे प्रोविंस से पंजाब में डेपुटेशन पे या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से वो डेपुटेशन पे जो है वो पंजाब में या किसी और अथॉरिटी की तरफ से जो उसका पंजाब से ताल्लुक़ नहीं है वो पंजाब में डेपुटेशन पे आया हो, तो वो पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट के तहत वो सिविल सर्वेंट कंसिडर नहीं होगा। इसी तरह कोई ऐसा शख्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे या वर्क चार्ज बेस पे या जिसकी पेमेंट जो है, जिसकी तनख्वाह जो है वो कंटिजेंसी जो बजट है, कंटिजेंसी का बजट, उसमें से अगर उसकी तनख्वाह दी जा रही है तो वो सिविल सर्वेंट कंसिडर नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के तहत या वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत अगर वो वर्कमैन की डेफिनेशन में या वर्कर की डेफिनेशन में आता है तो वो भी फिर सिविल सर्वेंट कंसिडर नहीं होगा। इसी तरह इस एक्ट में जहाँ पे गवर्नमेंट का वर्ड यूज़ किया जाएगा दैट डेफिनेटली मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। और इसी तरह इनिशियल रिक्रूटमेंट जो है इसका मतलब ये है कि जब किसी आदमी को किसी पोस्ट पे अपॉइंट किया जा रहा है अदरवाइज दैन बाय प्रमोशन और ट्रांसफ़र, तो दैट विल बी कॉल्ड इनिशियल रिक्रूटमेंट। इसी तरह पे जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? पे में वो आदमी जो एमेलुमेंट, उसको जो अमाउंट जो वो ले रहा है, चाहे वो बेसिक पे के कॉन्टेक्स्ट में है, उसको बेसिक पे का है या टेक्निकल पे है या कुछ स्पेशल पे है, जो पर्क्स एंड प्रिविलेज जो अलाउंसेस बेसिक पे के साथ शामिल होते हैं दैट वो जो है वो उसकी पे कहलाएगी। इसी तरह परमानेंट पोस्ट जो है उसका मतलब ये है कि एक ऐसी पोस्ट जिसमें आपका टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। डेफिनेटली वैसे तो रिटायरमेंट की एज 60 ईयर्स है, लेकिन ऐसी पोस्ट जिसमें आपका उसके फॉर एग्जांपल वो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए जिसका आपका जो टाइम है उस पर सर्व करने का उसको फिक्स नहीं किया गया, लिमिट नहीं किया गया, तो वो परमानेंट पोस्ट कहलाती है। और प्रेस्क्राइब का वर्ड जहाँ पे यूज़ किया गया है वो दैट मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट। इसी तरह प्रोफार्मा प्रमोशन जो है इसका मतलब ये है कि अगर एक आदमी जो है उसको अगर रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले अगर बैक डेट से जो प्रमोशन दी जा रही है वो उसके पे के फिक्सेशन और पे के हवाले से या उसके बेनिफिट्स के हवाले से, बकाया जात के हवाले से, तो उसको प्रोफार्मा प्रमोशन कहते हैं। इसी तरह प्रमोशन जो है सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत प्रमोशन का मतलब ये है कि जब एक सिविल सर्वेंट को उसके जिस शोबे में वो जॉब कर रहा है उस कैडर में उसको जब उससे ऊपर वाले पोस्ट पे उसको अपॉइंट किया जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड प्रमोशन। और प्रोविंस का मतलब डेफिनेटली प्रोविंस ऑफ द पंजाब है। रूल्स का मतलब जो इस एक्ट के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं वो
उनको जहाँ पे वर्ड रूल्स आएगा इसका मतलब वो रूल्स हैं जो इस एक्ट के तहत वक्तन फ़क्तन गवर्नमेंट बना सकती है। सिलेक्शन अथॉरिटी का मतलब ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है या डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन बोर्ड है जो अपॉइंटमेंट रिकमेंड करता है, इसी तरह डिपार्टमेंटल को सिलेक्शन कमेटी है या कोई दूसरी अथॉरिटी या बॉडी जो है जिसका काम है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिकमेंड करना फॉर दी अपॉइंटमेंट, तो वो सिलेक्ट करके उसको रिकमेंड करते हैं। टेम्परेरी पोस्ट मीन्स अ पोस्ट अदर दैन अ परमानेंट पोस्ट, तो जो भी पोस्ट परमानेंट नहीं है उसको टेम्परेरी पोस्ट कहा जाएगा। और इस एक्ट के तहत जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं जो प्रमोशन के ज़रिए हुई हैं या किसी दूसरे तरीके से हुई हैं तो उनको रेगुलरी कहा जाएगा। अगर वो एक मुरवजा जो तरीक़ाकार है प्रमोशन का या अपॉइंटमेंट का उस तरीक़ाकार के तहत हुई हैं तो वो उनको रेगुलर पोस्ट ही कहा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।